नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल माइंडसेट मास्टरी पर। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि बाजार हर दिन हमें साफ साफ बताता है कि आगे क्या होने वाला है, और अगर मैं ये कहूं कि ये सारी जानकारी हमें वॉल्यूम के जरिए मिलती है, तो क्या आप इसे गंभीरता से लेंगे? जी हाँ, ये सच है। बाजार की असली कहानी कीमतों में नहीं बल्कि वॉल्यूम में छिपी होती है, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 1, वॉल्यूम की भाषा। कई लोग ट्रेडिंग शुरू करते समय तरह तरह के इंडिकेटर्स और महंगे टूल्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वे बार बार गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ कीमत देखते हैं, जबकि सच ये है कि कीमत कभी अकेले कुछ नहीं बताती। कीमत और वॉल्यूम एक साथ मिलकर असली तस्वीर दिखाते हैं। वॉल्यूम समझना किसी गुप्त कोड को डिकोड करने जैसा है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो बाजार आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी कहां खरीद रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, कहां भीड़ फंस रही है और कहां स्मार्ट मनी चुपके से एंट्री ले रही है। वॉल्यूम का असली मतलब है प्रतिबद्धता। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि उस कीमत पर भागीदारी मजबूत है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होगी। ये एक खोखली चाल है। इसके उलट अगर कीमत और वॉल्यूम दोनों साथ बढ़ते हैं तो ये एक असली और मजबूत मूवमेंट का संकेत है। यही फर्क एक कमजोर रैली और एक मजबूत रैली के बीच होता है। चैप्टर 2, कीमत और वॉल्यूम का कनेक्शन। बाजार में ट्रेडिंग शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता यही है, कीमत और वॉल्यूम। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब ये मूवमेंट टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर कीमत के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल है। यही वास्तविक ताकत है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, बल्कि चार्ट के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कला है। वॉल्यूम हमें यह पहचानने की क्षमता देता है कि असली खरीदार और विक्रेता कौन है। इसी कारण वॉल्यूम को बाजार की धड़कन कहा जाता है। कीमत शरीर है और वॉल्यूम उसकी धड़कन। बिना धड़कन के शरीर मृत है और बिना वॉल्यूम के कीमत का मूवमेंट खोखला। चैप्टर 3, पैटर्न और संकेत। अब सवाल आता है कि वॉल्यूम और कीमत मिलकर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर ऊपर जाता है। अगर उस समय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये असली ब्रेकआउट है, लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। इसी तरह अगर बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो ये नकली तेजी है। वही अगर बाजार नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा तो ये गिरावट टिकाऊ नहीं है और जल्द रिवर्सल हो सकता है। यानी कीमत और वॉल्यूम मिलकर हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों देते हैं। स्पष्टता इसलिए कि हम जान जाते हैं कि असली ताकत कहाँ है। आत्मविश्वास इसलिए कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें पता होता है कि ये मूवमेंट टिकेगा या नहीं। चैप्टर 4, धैर्य और संदर्भ। कई बार ट्रेडर्स गलती करते हैं कि वे सिर्फ 2-3 कैंडल्स देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन बाजार का असली संदर्भ समझना जरूरी है। बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये रुकता है, पीछे हटता है और फिर नई दिशा लेता है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे। वॉल्यूम और कीमत के संकेत तभी काम करते हैं जब आप उन्हें संदर्भ में पढ़ते हैं। धैर्य ही असली ट्रेडर का हथियार है। सफल ट्रेडर वही है जो 100 अवसर छोड़कर उस एक मौके को पकड़ता है जहां सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चैप्टर 5, अति आत्मविश्वास का जाल। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतने लगता है तो सबसे बड़ा खतरा यहीं से शुरू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगता है कि अब वो हमेशा सही रहेगा, लेकिन बाजार किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। इतिहास गवाह है कि कई बड़े ट्रेडर इसी घमंड की वजह से सब कुछ गवा चुके हैं। इससे बचने का तरीका है विनम्र रहना। हर ट्रेडर को यह मानकर चलना चाहिए कि उसका विश्लेषण गलत भी हो सकता है। असली मास्टर वही है जो गलत होने की संभावना स्वीकार करता है और अपने जोखिम को सीमित रखता है।
चैप्टर 6 मानसिक संतुलन और भावनाएं। ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान है। लालच और डर, ये दो भावनाएं हर ट्रेडर को बार बार फंसाती है। मुनाफे में लालच कहता है और रुको, नुकसान में डर कहता है भागो। लेकिन जो ट्रेडर इन भावनाओं को काबू कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। लेखक बताते हैं कि नुकसान को एक खर्च की तरह देखना चाहिए, जैसे दुकान का किराया या बिजली का बिल। ये मानसिकता नुकसान को हल्का बना देती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। चैप्टर 7 तरलता और बड़े खिलाड़ियों का खेल। बाजार हमेशा उसी दिशा में चलता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर और वॉल्यूम मौजूद होते हैं। बड़े खिलाड़ी तरलता का फायदा उठाकर अपने सौदे भरते हैं। इसलिए छोटे ट्रेडर्स को यह सीखना चाहिए कि तरलता कहां छिपी है। अगर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के जरिए तरलता पहचान लेते हैं तो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और ज्यादा सटीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करें। घंटी वाला आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली ऑडियो बुक समरीज और जीवन बदलने वाली सीखें सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये स्क्रिप्ट लगभग 15 मिनट लंबी होगी जब AI वॉइस ओवर इसे पढ़ेगा, क्योंकि ये विस्तार से पैराग्राफ में है और स्मूथ नरेशन के